डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्क्वायर रूट वर्गमूल को कैसे फाइंड करते हैं वो सीखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम परफेक्ट स्क्वायर जिनका होता है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और जो इम्परफेक्ट यानी कि नॉन परफेक्ट जिनका स्क्वायर होता है हम उसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे। आपके सामने यहाँ पर दो एग्जाम्पल हैं। देखिए 7744 इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है जिसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है और यहाँ पर हमें रूट 7 दिया हुआ है और ये आपको पता है कि ये इम्परफेक्ट यानी कि नॉन परफेक्ट है और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए हम इसके आंसर को सॉल्व करने से पहले इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये स्क्वायर रूट निकालना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आज आप सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो डियर उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर्स हैं आपके लिए। ये देखिए डियर्स, नंबर 1 का जो स्क्वायर होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 24, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 होता है डियर। तो ये आप जानते हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो गया। अब अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो अब उल्टा चलो, कैसे कि 4 का स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा डियर, 2 होगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा सर, 5 होगा। तो इस तरह से आपके लिए ऑप्शन है। अब बात यह आती है कि परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर ये होते क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ। आपके सामने ये जो स्क्वायर हैं, ये जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो अगर जो कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने है और उसका लास्ट डिजिट यानी कि आखिरी अंक उसका अगर 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 अगर इनमें से कोई भी हो तो हम उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। और अगर किसी भी क्वेश्चन में लास्ट डिजिट इनसे मैच नहीं करता हो तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन परफेक्ट यानी कि इम्परफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आखिर वो कौन कौन से हैं जो नॉन परफेक्ट होते हैं। तो आप खुद देखिए कि इन नंबर्स में कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो डिसअपेयर हैं, जो गायब हैं, जो है ही नहीं। तो आंसर मिलता है, एक तो 2 नहीं है, फिर 3 नहीं है, देख लीजिए कहीं पर भी 3 नहीं मिलेगा आपको, ना 2 मिलेगा। फिर 7 भी नहीं है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कहीं 7 नहीं है, और फिर 8 भी नहीं है, ये देखिए आप। तो यहाँ से लगा के यहाँ तक 2 3 7 8 आपको लास्ट में नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि ऐसे क्वेश्चंस जिनके लास्ट डिजिट 2 3 7 8 हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन परफेक्ट, ठीक है। वो नॉन परफेक्ट में आते हैं। और जिसमें ये डिजिट हो लास्ट में तो किस में आते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि उनका स्क्वायर रूट निकलेगा, ठीक है। और इनका स्क्वायर रूट भी निकलेगा मगर इनका पॉइंट में निकलेगा। तो डियर वही चीज़ है कि आज की वीडियो में हम परफेक्ट स्क्वायर और इम्परफेक्ट यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि हमारे सामने है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन को हम शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे कि ये डिजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आप सब कुछ जो करेंगे हम इन्हीं डिजिट के थ्रू करेंगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सारा आंसर हम इन्हीं से निकालेंगे, बस इतने से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जैसे अगर मैं आपके लिए कहूँ कि मान लो ये हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको पता है कि स्क्वायर की बात है। अगर आप एक ज़ीरो इधर लगाएंगे तो स्क्वायर में क्या होता है डियर, 2 ज़ीरो लग जाते हैं। देखो एक जीरो मैंने इधर बढ़ाया, 2 जीरो बढ़ गए, एक जीरो बढ़ाया, 2 जीरो बढ़ गए, एक जीरो बढ़ाया, 2 जीरो बढ़ गए, एक जीरो बढ़ाया, 2 जीरो बढ़ गए। आप देखते जाइए, एक जीरो बढ़ाया, 2 जीरो बढ़ गए, 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 और एक जीरो बढ़ाने पर 2 जीरो इधर भी बढ़ गए। तो देखा आपके लिए कितना ईजी है, यानी कि जो भी सब कुछ है हमारा बेस पूरा का पूरा यही है और डियर हम यहीं से आंसर निकालेंगे। यस। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। देखिए यहाँ पर यह है क्वेश्चन
जैसे हम सॉल्व करना चाहेंगे अभी। देखो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए 7744, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी कि इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो डियर देखिए, हम वर्गमूल में क्या करते हैं कि बैक साइड से यानी पीछे से हम दो दो डिजिट के पेयर बनाते हैं। तो हमने क्या किया, पहले 2 डिजिट का पेयर बनाया 4 का, फिर हमने बचे हुए 2 डिजिट का भी पेयर बना लिया। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि आप इसका रूट निकाल रहे हो, वर्गमूल निकाल रहे हो, तो क्या होगा, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, ये देखिए 44, इस 44 में से लास्ट डिजिट क्या है आपके सामने, 4, ये देखिए लास्ट डिजिट 4 है ये। अब आप देखिए 4 ये इस स्क्वायर में कहाँ कहाँ आ रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि डियर ये 4 जो आ रहा है यहाँ पर आ रहा है एक तो, और दूसरा 4 कहाँ आ रहा है डियर, 64 इसमें आ रहा है, यानी एक 4 डियर यहाँ आ रहा है, एक 4 यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये 2 जगह पे 4 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 64 के आगे क्या है, 8, और 4 के आगे क्या है, 2। तो हम क्या करेंगे, 2 को चूज़ कर लेंगे और इधर हम 8 को चूज़ कर लेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया ना कि अगर लास्ट डिजिट अगर मान लो 4 है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें देखोगे 4 कहाँ कहाँ आता है, तो आपने देख लिया 4 यहाँ पर आ रहा है और 4 यहाँ पर आ रहा है बस। तो इस 4 के सामने क्या है, 2 है, तो आप 2 को लिख लेंगे। फिर इस 4 के सामने क्या है, 8 है, तो आप 8 को लिख लेंगे। इसका मतलब ये निकला कि इस 44 में से जो 4 है, इसके लास्ट डिजिट के लिए हमने 2 डिजिट ऑप्शन में रखे हैं, 2 डिजिट हमने चूज़ किए हैं। कौन कौन से डियर, एक तो हमने 2 चूज़ किया है और दूसरा हमने चूज़ किया है क्या, 8। ये देखिए, तो हमको डियर क्या हो गया, इस 44 में से 4 के लिए हमें 2 और 8 ये 2 डिजिट तो मिल गए। अब हमको 77 की बात करना है। 77 मतलब इससे पहले डिजिट कौन से आएंगे, यानी यहाँ पर कौन सा डिजिट होगा, यहाँ पर कौन सा डिजिट होगा, चलो वो हमें कंफर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, 77 को ले लेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर 77 को ले लिया। अब मुझे पता है कि 77 कहाँ कहाँ आता है, चलो देखो, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स 77 कहाँ आता है, तो आंसर आता है आपके सामने कि 64 और 81 के बीच में 77 आएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा। कहाँ आएगा डियर, 64 और 81 के बीच में कहाँ आएगा, यहाँ 71 आएगा। क्लियर, इसका मतलब आप क्या करोगे, 64 और 81 लिख लो। चलो भाई, हमने लिख लिया इधर 64 और हमने इधर 81 लिख लिया। अब आपको पता है 64 स्क्वायर है किसका, अरे भाई 8 का स्क्वायर है, 81 स्क्वायर है किसका, 9 का स्क्वायर है। आपने ऐसे लिख लिया। अब सुनो, आपको पता है 77 जो डिजिट हैं, ये 77 जो नंबर्स हैं, ये 64 और 81 के बीच में आता है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि 64 जो है स्क्वायर है 8 का और 81 जो है 9 का। तो आप हमेशा इस सब में से जो स्मॉल होगा उसको चूज करेंगे, यानी कि 81 को चूज नहीं करेंगे, 64 को चूज करेंगे। और 64 के सामने क्या है, 8, तो हम 8 को लिख लेंगे। किसको लिखेंगे डियर, 8 को। किसको लिखेंगे हम, 8 को। तो हमने 8 को यहाँ से उठाया और उठा के यहाँ रख दिया और यहाँ रख दिया। कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया और यहाँ रख दिया। जब हमने 8 को यहाँ यहाँ रखा तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 82 और 88। इसका मतलब क्या निकला कि आंसर 82 भी हो सकता है और आंसर 88 भी हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है। अब हम कंफर्म करने के लिए कि 82 और 88 में से कौन सा इसका आंसर सही है, तो हम एक काम करेंगे। देखिए, आपको पता है कि 77, 64 और 81 के बीच में आता है, और 64 जो स्क्वायर होता है 8 का, तो सबसे पहले आप यहाँ पर 8 लिख लो। फिर 81 कैसे आता है, जब आप 9 का स्क्वायर करते हो, है ना, तो यहाँ पर 9 को लिख लो, लिख लिया। अब 8 × 9 कितना हुआ डियर, 72 हो गया। आपने 72 देख लिया कि 72 इस 77 से लार्जर है कि स्मॉलर है, तो आंसर आता है भाई 72 छोटा है और 77 क्या है डियर, बड़ा है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जो 77 है इस डिजिट से छोटा है कि बड़ा है। तो यहाँ देखिए 72 जो है ये
इससे बड़ा कौन है? 77 है। भाई 72 जो इस तरह से आया था, ये देखिए, इससे बड़ा कौन है? 77 है। तो 77 बड़ा है, इसलिए आप बड़ी वैल्यू चूज करोगे। बिकॉज 77 इज लार्जर देन यू हैव टू चूज लार्ज वैल्यू। यू नो लार्ज वैल्यू मीन्स 82 स्मॉल वैल्यू है, 88 लार्ज वैल्यू, तो यू हैव टू चूज लार्ज वैल्यू। यू नो, लिख देता हूं मैं आपको कि आंसर तो इसका ये है डियर, 88 ये आंसर है, मगर आपके लिए मैं ये लिख देता हूं कि ये स्मॉल वैल्यू है और ये लार्ज वैल्यू है। ठीक है, चलो आपके लिए ये देखिए स्मॉल एंड दिस लार्ज, और आपको चूज कौन सी करना है? लार्ज। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा डियर? 88। क्लियर? तो आपको ये आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर क्या आता है? 88। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ये 529, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पीछे से यानी बैक साइड से हम पेयर्स बनाएंगे। पहले हमने 2 का पेयर बनाया, इधर अब है ही नहीं 2, तो हम अकेले को इस तरह से 5 को ऐसे लिख देंगे। अब देखिए होता क्या है कि इस क्वेश्चन में जो बैक साइड से जिसका हमने सबसे पहले पेयर बनाया है, उसके 2 डिजिट को हम अलग से लिख लो, इस तरह से लिख लिया। अब इसमें लास्ट डिजिट कौन सा है? 9 है, तो इस 9 को हमने चूज कर लिया। किसको डियर? इस 9 को। किसको चूज कर लिया डियर? इस 9 को। तो ये 9 को मैंने चूज कर लिया इसमें से। अब आपको ये देखना है कि ये 9 किस किस डिजिट के बीच में आता है। तो ये चलो हम स्क्वायर में चलते हैं, और स्क्वायर में हम देखते हैं कि ये 9 यहाँ आ रहा है, 3 के सामने आ रहा है, और 9 यहाँ आ रहा है, 7 के सामने आ रहा है। इसका मतलब 9 यहाँ 2 जगह आता है। कहाँ कहाँ आता है? एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, तो इस 9 की वजह से हमने 3 लिखना है, और इस 9 की वजह से हमको 7 लिखना है। तो हमको ये पता चल गया कि ये जो 9 है, इसके लिए हमको यहाँ पर 2 डिजिट मिल रहे हैं। कौन कौन से मिल रहे हैं? एक तो हमको 3 मिल रहा है, और दूसरा हमको यहाँ पर 7 मिल रहा है। अब इन 2 डिजिट का काम खत्म, अब इनका कोई लेना देना हमारे पास नहीं है। अब हमको ये पता करना है कि इस 3 और 7 के आगे यानी यहाँ पर कौन सा डिजिट होगा, या फिर यहाँ पर कौन सा डिजिट होगा। उसके लिए हम इस 5 को चूज करेंगे। चलो अब हम लेते हैं 5, और इस 5 को हम देखेंगे कि 5 किन किन डिजिट के बीच में आता है। तो ये देखिए 5 4 और 9 के बीच में यहाँ पर क्या आता है डियर? ये 5 आता है। तो हम 4 और 9 को लिख लेते हैं। तो चलो हमने ये 4 लिख लिया, और हमने यहाँ पर 9 लिख लिया। आपको पता है 4 जो है स्क्वायर होता है किसका? ये 2 का स्क्वायर होता है ना। और 9 जो है स्क्वायर होता है किसका? 3 का। तो हमने ऐसे लिख लिया। आपको पता है कि इस और इसमें ये लीस्ट वैल्यू है, यानी सबसे छोटी संख्या है। तो आपको मैंने बताया कि हम हमेशा स्मॉल वैल्यू को ही चूज करते हैं, यानी कि हम किसको चूज करेंगे? इसमें से 2 को। ठीक है, क्लियर? एक बार फिर से देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम 5 को देखते हैं किस किस डिजिट के बीच में आता है, 4 और 9 के बीच में। अब 4 जो है स्क्वायर होता है 2 का, तो हमने 2 लिख दिया, और ये 9 है ना। क्यों लिखा हमने? ये 9 के लिए हमने 3 स्क्वायर लिखा, क्योंकि आपको पता है 9 जो है 3 का स्क्वायर है। तो अब आप क्या करोगे कि 2 और 3 में से 2 लीस्ट वैल्यू है ना, यानी छोटी संख्या है। तो हम हमेशा छोटी संख्या को ही चूज करेंगे। किसको? 2 को। इसको उठाएंगे यहाँ से, और 3 से पहले और 7 से पहले इसको 2 को लिख देंगे। तो चलो लिखो, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा भाई यहाँ पर देखिए, इसके आगे 2 रख दिया तो 23 हो गया, इसके आगे 2 रख दिया तो 27। इसका मतलब ये निकलता है कि 23 और 27 में से कोई एक आंसर है। वो आंसर 23 हो सकता है या आंसर 27 हो सकता है। अब कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर जो 2 है इसको लिख लो, ये 3 है, इसको लिखकर मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब इस 6 को आप यहाँ से उठाओ, और 6 को उठाने के बाद आप इस 5 के साथ कंपैरिजन करो, है ना। तो आप देखेंगे कि 6 से 5 छोटा है, 6 के कंपैरिजन में 5 स्मॉलर है, 6 की तुलना में 5 छोटा है। चूंकि 5 छोटा है तो हम यहाँ पर छोटी वैल्यू चूज करेंगे।
अब 23 और 27 में छोटी वैल्यू कौन सी है? 23। तो यही हमारा एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि छोटी वैल्यू ये है, ये बड़ी वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है, लार्ज वैल्यू है। क्योंकि आपको पता है 6 से छोटा 5 है, तो हम छोटा 5 है इसलिए हम छोटी वैल्यू चूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया डियर? 23। तो डियर देखा, इससे पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कराना बताया है। अभी तो एक तो मैंने 529 का स्क्वायर रूट निकालना सिखाया, और इससे पहले मैंने आपको 7744 का स्क्वायर रूट निकालना सिखाया। किसका? 7744 का स्क्वायर रूट निकालना सिखाया। ये देखिए 7744 का स्क्वायर रूट निकाला था आपने, उसका आंसर कितना आया था? 88। और अभी जो आपने निकाला है ना, इसका आंसर कितना आया डियर? 23। यानी कि 529 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 23। तो ये जो क्वेश्चन हमने सोल्व किए, ये हमने परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए किए, यानी कि परफेक्ट जिनका स्क्वायर होता है उसका हमने स्क्वायर रूट निकाला। अब हम वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें नॉन परफेक्ट हो, यानी इम्परफेक्ट स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलो हम इसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए आपके लिए एग्जांपल है, हम यहाँ पर √7 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब देखिए √7 का स्क्वायर रूट कैसे होगा, तो मैं आपको यहाँ पर एक बार बता दूँ कि अब हम जो मेथड यूज़ करेंगे ये नॉन परफेक्ट के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नॉन परफेक्ट के लिए जो मेथड है वो क्या है मैं बता दूं। उस मेथड में हम प्लस और माइनस का यूज़ करते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो भी हमको यहाँ पर नंबर्स हैं और जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो उस नंबर्स में हम ये देखेंगे कि नंबर्स किस किस के बीच में आता है। तो अब देखो 7 किस किस नंबर के बीच में आता है, तो आंसर आता है ये देखिए 4 और 9 के बीच में क्या आता है? 7 आता है ना भाई। तो हम क्या करेंगे 4 और 9 को लिख लेंगे हम, है ना। ये देखिए हमने 4 और 9 को लिख लिया, क्योंकि आपको पता है 7 नंबर जो है इन दोनों नंबर के बीच में आता है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए क्या है कि आप अगर इस मेथड में 4 को यूज़ करोगे तो 7 लाने के लिए आपको इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। अगर आप 9 को चूज़ करोगे तो 7 लाने के लिए इसमें से आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा। बस ये मेथड इसी पर डिपेंड है ना। तो चलो अब आपको ये देखना है कि 7 के करीब ज़्यादा कौन है। 4 की 9, तो आंसर आता है 9 थोड़ा सा क्लोज है। तो क्यों ना हम 9 को हम इसका बेस ले लेते हैं। तो मैं अब 9 का बेस लेके आपको एक बार समझा देता हूँ। ठीक, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ √9 - 2। तो भाई 9 में से 2 गया तो हो गया ना 7। बस अब आप क्या करोगे, आपको पता है √9 का अगर आप रूट निकालें तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 को आप लिख लो, फिर ये माइनस है इस माइनस को लिख लो, फिर ये जो 2 है इस 2 को आप ऐसे लिख लो। लिख लिया। अब अपॉन में आपको पता है क्या निकाल रहे हो आप? स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, तो ये 2 लिख लो। क्यूब रूट होता है तो 3 लिखते हैं, स्क्वायर रूट होता है 2 लिखते हैं। और फिर जो आपने यहाँ लिखा है उसको 1 टाइम एक बार आप ऐसे लिख लो। लिख लिया। अब इतने पोर्शन को हम सॉल्व कर लो, करो 2 से 2 काट दो, आपने काट दिया। क्या बचेगा यहाँ पर? 3 - 1/3 बचा। अब 1 में आप 3 का डिवाइड कर दो, डिवाइड करो जरा। 3 - 1 में डिवाइड किया तो 0.33 आएगा। आप इसको सॉल्व करो तो आपका आएगा 3 जरा देखिए, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया आपने, तो इसका आंसर आएगा, लिख देता हूँ मैं, ये देखिए इसका आंसर आएगा 2.67 आएगा। ये आंसर आएगा। कितना आया डियर यहाँ पर? ये 2.67। एक बार फिर से मैं क्लियर लिख देता हूँ, ये 2.67 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर डियर इसी क्वेश्चन को आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा? 2.64 आएगा। मतलब अप्रॉक्सीमेटली आंसर ये देखिए। ठीक है, अब डियर इस क्वेश्चन को आपने देखा कि मैंने कैसे किया कि 9 को बेस माना, तो मुझे 7 लाने के लिए कुछ इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, कुछ घटाना पड़ा। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने क्या किया कि आप
अगर 7 लाना चाहते हैं तो 9 में से 2 को मैंने माइनस कर दिया। एक बार फिर से देखो, सॉरी, ये √7 है और √7 में से अगर आप 7 को देखें तो 4 और 9 के बीच में आता है, तो आप 4 भी बेस के तौर पे ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो। अगर आप 9 लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, और अगर आप 4 लोगे तो इसमें कुछ आपको प्लस करना पड़ेगा। तो मैंने 9 लेके आपको इसका आंसर एक बार बता दिया, आपने देख भी लिया होगा डियर। अब अगर मैं यहाँ पर 4 लेके करूँ तो क्या हमारा आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं कहूँगा डियर आएगा तो सही आंसर, मगर इतना एक्यूरेट नहीं आएगा, थोड़ा कम ज़्यादा आ सकता है ना। तो चलो आप, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि जो क्लोज है उसको लिया करो। क्लोज कौन है? 9 है, इसलिए ये लिया करो, है ना। 11 को 4 भी ले सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्स आंसर आएगा इससे, ठीक है। लेकिन लेंगे तो कौन सा लेंगे? जो क्लोज हो। चलो मैं आपके लिए एक बार लेके देखता हूँ, लेकिन आप कोशिश करना कि जो क्लोज हो उसको लो, ठीक है। तो चलो मैं एक बार आपको उसको लेके बताता हूँ। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कैसे होगा, सिंपल। इस √7 को लाने के लिए अगर मैं 4 को चूज़ करता हूँ तो नेचुरल है मुझे इसमें +3 ऐड करना पड़ेगा, है ना, तभी तो होगा ना भाई ये 7। अब इस √4 को मैं लिख सकता हूँ 2, फिर मैंने प्लस ऐसे कैसे बाहर लिख लिया, और 3 को मैंने ऐसे लिख लिया। आपको पता है कि इसके रूट निकाल रहे हो तो 2 तो लिखना ही पड़ता है, और ये जो आगे डिजिट है इसको 1 टाइम लिखना पड़ता है, तो ये आपने लिख लिया। अब क्या आएगा? 2 प्लस ये 3/4 हो गया। इस 4 को डिवाइड करो, 3 को डिवाइड करो किससे? 4 से। तो यहाँ 2 प्लस यहाँ पर क्या आएगा? 0.75 आएगा, ऐड कर दो तो आएगा यहाँ पर 2.75। तो आप देख सकते हो इसमें वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, 2.75 आ रही है, और इसमें वैल्यू क्या आ रही है? 2.6 आ रही है। कैलकुलेटर से निकालते कितनी आ रही है? 2.6 आ रही है। इसका मतलब ये ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। तो इसलिए डियर हम इसको यूज़ नहीं करो। किसको यूज़ करो? इसको, यानी कि जो नियरर है कौन? 9, इसको लो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट निकालते हैं वो मैंने सिखाया, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट निकालते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखिए ज़रा, जैसे ये आता है 5.29 स्क्वायर रूट निकालो। जैसे 5.29 का स्क्वायर रूट निकालो, तो होता ही है कि पॉइंट की वजह से थोड़ी हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं आपको बताऊं एक बात, कि जब भी ये पॉइंट होता है तो आप को किस तरह सोल्व करना है ये मैं बता देता हूँ। देखिए, तो इसको सोल्व करने का तरीका ये है डियर स्टूडेंट्स, कि ये पॉइंट जो होता है यहाँ पर ये मूवेबल होता है। इस पॉइंट को आप चाहो तो इधर ला जा सकते हो, इसको आप इधर ले आ सकते हो। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, ये 5.29 है, इसको अगर आप चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए, इसको आप लिख सकते हैं रूट, ये हो जाएगा 529 इंटू 10⁻², ऐसे आप इसको लिख सकते हो। लिख लिया। अब इसके 2 पार्ट कर दो आप, कैसे? रूट, ये हो जाएगा 529, ठीक है, फिर इंटू में रूट, ये हो जाएगा 10⁻², ऐसे कर दो, ठीक। इस रूट का मतलब आपको पता है क्या होता है? 1/2 होता है। तो ये देखो रूट, ये हो जाएगा यहाँ पर 529, और ये हो जाएगा इंटू में 10⁻², और ये रूट हटाया तो अपॉन में आ जाएगा 1/2। अब 2 से 2 काट दो तो यहाँ क्या बचेगा? 10⁻1 बचेगा, और यहाँ पर क्या आया डियर? रूट, ये आया 529, ये आ गया, ठीक है। और अब आप देखिए कि रूट 529 आपने अभी सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, है ना, 529 की वैल्यू। तो 529 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी डियर? 23 थी, ठीक है। ये देखिए अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, याद है आपको, कि 529 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना आता है? 23 आता है, ठीक है। तो बस अब इस 23 को लिख लो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख लो डियर? 23। तो आपने ये 23 लिख लिया, इंटू में क्या आ गया डियर? ये -1 आ गया। अब इस -1 का मतलब होता है कि इस को आपको
पावर को हटाना है तो यहाँ सपोज पॉइंट होता है, आप जानते हो, इस पॉइंट को आपको 1 डिजिट इधर लेके जाना है, इधर लेकर जाओगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2.3। तो यही आंसर है इसका। ठीक, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये किस तरह से हुआ, तो मैं बता दूं आपको। मैंने आपको कहा है एक ट्रिक होती है, देखिए यहाँ पर राम नारायण पाइप दे, ये ट्रिक आप जरा ध्यान दीजिए। राम नारायण पाइप दे, इसका मतलब ये होता है कि राइट साइड जाने पर नेगेटिव पावर हमेशा इंक्रीज होती है। राइट साइड जाने पर, ये नहीं राइट साइड है, ये राइट साइड जाने पर नेगेटिव पावर इंक्रीज होती है, लेकिन पॉजिटिव पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। तो इसका मतलब होता है कि पॉइंट को अगर आप राइट साइड की तरफ इधर खिसकाओगे तो नेगेटिव पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये देखिए आपने यही किया था यहाँ पर, इस पॉइंट को आपने 2 टाइम्स सरकाया, 1 एंड दैट इज 2, तो ये 10⁻⁻2 हो गया। ठीक है ना। तो यानी ये वही है, राइट साइड जाने पर नेगेटिव पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसके अगर आप अपोजिट कर दो तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या कि लेफ्ट साइड जाने पर नेगेटिव पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। यानी क्या, देखो राइट साइड जाने पर नेगेटिव पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो लेफ्ट साइड जाने पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि इधर क्या होगी, डिक्रीज। देखो राइट साइड जाने पर नेगेटिव पावर इंक्रीज होती है, तो इस तरफ जाने पर क्या होगी, लेफ्ट साइड जाने पर नेगेटिव पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज, है ना। तो बोलते वक्त अगर गलती हो तो उसके लिए सॉरी, यानी आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि राइट साइड जाने पर नेगेटिव पावर इंक्रीज होती है, तो लेफ्ट साइड जाने पर क्या होती है, वही नेगेटिव पावर डिक्रीज होती है। अब पॉइंट यहाँ है, हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, यहाँ से खत्म हो जाएगी, और 2.3 इसका क्या आ जाएगा डियर, आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पॉइंट से प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट का टेंशन हमको नहीं होना चाहिए। हम बिना उसके पॉइंट को, है ना, पॉइंट को हटा करके आप सॉल्व कर लो, बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि पॉइंट क्या होता है डियर, मूवेबल होता है, उसको आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट आप कर सकते हो। ठीक है ना डियर, यस।